हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो वेलकम टू अनदर रीडिंग, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा होगा। और इस रीडिंग के बाद में ही हम लोग एक दूसरे रीडिंग में देखेंगे दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है इस 24 आवर्स के लिए। नाउ लेट मी क्लियर दैट पिछले एक हफ्ते में वाई नो वीडियो केम अप, कोई वीडियो क्यों नहीं आया, बिकॉज मैं बहुत ही बीमार थी। मेरा वॉइस पूरा बैठ गया था एंड आई कुडंट स्पीक, जिसके वजह से ये डिले, जिसके वजह से कोई वीडियो आप लोग नहीं देख पाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो एक और वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़, जिन लोगों का पर्सनल रीडिंग या सेशंस या मैनिफेस्टेशन सेशंस मेरे साथ पेंडिंग है, उन लोगों को इस वीक तक आपका पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। मतलब आपको सारा वीडियोस और जो भी पेंडिंग है सब कुछ मिल जाएगा, बिकॉज फॉर द लास्ट वीक आई कुडंट सिट फॉर अ सिंगल सेशन, ना ही फॉर यूट्यूब, ना ही फॉर माई पर्सनल सेशंस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरा वॉइस पूरा बैठ गया था और मैं लाइक आई वॉज नॉट वेल। तो एनीवेज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये पूरा एक बहुत जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़ आपको अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इस चैनल के बारे में, सब कुछ पर्सनल रीडिंग सेशंस, बुकिंग के बारे में सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस अबाउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपके यूनिवर्स, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स या जो भी यहाँ पे आपसे आज कनेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम a spiritual perspective. Cleansing is very important. Let's start. Let's see next 24 hours. और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे, पर पहले देखते हैं आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा जाएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे टाइमलाइन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपका फर्स्ट कार्ड। व्हाट एल्स? द वर्ल्ड रिवर्स्ड। ओके, Knight of Wands reversed and the Moon. I definitely see that पहला ही चीज़ कि यहाँ पे एक डर, एक एंजाइटी आपके अंदर काम कर रहा है about the future. And this could be the future of a relationship, future of a marriage, future of something. But what I'm picking up is that यहाँ पे एक डर है। बहुत सारा कार्ड है यहाँ पे। Let's see. We'll take it all. Okay, don't worry. Reversals मतलब बुरे ही है ऐसा, it's not mandatory. Let's see. आप शुरू कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। लेकिन बीच में है जो, दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ एंजाइटी। ठीक है, आई थिंक आपके रियलिटी में जो हो रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, या आपके रियलिटी में जो कुछ भी चल रहा है आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में, फैमिली में, वो लगभग जिस तरह से चीज़ें था या जिस तरह से चीज़ों को होना चाहिए वो वैसे ही है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा मुझे तूफ़ान या एक बहुत बड़ा एंजाइटी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो, आप छोटे से छोटे डिटेल को उठा के क्वेश्चन कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी कोई इंसान बहुत सिंपली आपको एक
बात कह रहे हैं, बट आपको लग रहा है नहीं, इस बात के पीछे कोई और मतलब हुआ तो, इस पर्सन ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, इस वर्ड का तो ये भी मतलब हो सकता है, या इस पर्सन ने इस तरह से ये सेंटेंस कहा है तो इस सेंटेंस का तो वो भी मतलब निकल सकता है। सो यू आर गेटिंग वेरी एंग्शियस। ठीक है, हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा डिटेल के ऊपर फोकस करना, हद से ज़्यादा हर चीज़ का एक मतलब निकालना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इससे क्या हो रहा है, आप अपने मेंटल पीस को हैम्पर कर रहे हो। क्योंकि जो होना है या जो हो रहा है, आई थिंक वो अपने हिसाब से हो रहा है, वो यूनिवर्स के हिसाब से भी हो रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए प्रे करो, आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो, आप उसके लिए एक्शन लो। लेकिन आप अपने दिमाग में ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके और हाइपर होके कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो। जो आप ठंडे दिमाग अगर रखोगे तो आप इन गलत डिसीजंस को अवॉइड कर सकते हो। आपको किसी बात का बहुत जल्दी है कि मुझे अभी पता करना है, मुझे अभी इसका जवाब चाहिए, मुझे अभी सच्चाई जाननी है, अभी चाहिए, अभी करना है, अभी 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 अभी। बट यूनिवर्स इज़ लाइक यू हैव टू वेट। आपने एक प्रोसेस शुरू किया है, आपने यूनिवर्स से या तो कुछ मांगा है, या तो आप अपनी लाइफ में कुछ चाह रहे हो, किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। यू हैव टू गिव इट टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में ट्राई टू फोकस ऑन दैट एक्चुअल रियलिटी क्या है, और आप अपने दिमाग में रियलिटी बना के कौन सा रियलिटी बना रहे हो, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। मुझे आपके एक्चुअल रियलिटी, आपके आसपास की जो सिचुएशन है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ नहीं दिख रहा है। आई कैन सी देयर इज स्टेबिलिटी, आई कैन सी दैट कुछ विशेस है जो फुलफिल हो सकते हैं आने वाले 8-10 दिनों में। आई कैन सी दैट देर इज सम टाइप ऑफ इमोशनल बैलेंस जो आप रिसीव करोगे। आई कैन सी दैट आप एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो अपने पूरे डेली रूटीन में। आई कैन सी दैट। किसी पे आप शक कर रहे हो, ठीक है, कि ये पर्सन ऐसे है, ये सिचुएशन वैसा है, कुछ चीज़ों का जवाब आपको नहीं पता, आप हाइपर हो रहे हो, क्यों नहीं पता, क्यों क्यों अभी तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं पता, क्यों मुझे इस चीज़ का आउटकम नहीं पता। इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में पूरी तरीके से आपके सामने क्लियर नहीं है, इट इज़ फाइन, इट्स ओके। यू डोंट हैव टू हैव ऑल द आंसर्स। आपको अभी हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। ऑल्सो आई सी सम टाइप ऑफ जेलसी या कंपैरिजन, ठीक है, जो आप कर रहे हो या कोई और आपके साथ कर सकते हैं। दिस कुड ऑल्सो बी इन रिलेशन टू सम थर्ड पार्टी। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, दैट आई कैन सी दैट एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब आप ऐसे भी देखो दैट हो सकता है आप किसी में इंटरेस्टेड हो, वो इंसान शायद आप में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे एक तीसरा इंसान है, एंड आपको लग रहा है कि ये तीसरा इंसान यहाँ पे थर्ड पार्टी है। हो सकता है सच में है, हो सकता है बस आपका भ्रम है। अगर ये करियर है तो आप देखो कि आप हो, एक तरफ आपका करियर है, आपका कामकाज है, और कोई तीसरा इंसान है इस ट्रायंगल में जो आपके कामकाज के बीच में आ रहे हैं, या आपको लग रहा है इस पर्सन आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, या आपको इस पर्सन की तरह बनना है। इसे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है जहाँ पे एक तरफ आप हो, एक तरफ एक और तीसरा इंसान है, और तीसरी तरफ देर इज़ समथिंग एल्स। या तो आपका कामकाज है, या तो कोई आपका पसंदीदा पर्सन है। सो देर इज़ अ ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, एंड आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी फोकस कर रहे हो इस थर्ड पार्टी पे, कि ये क्यों है, ये क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्या ये मेरा काम बिगाड़ेंगे, क्या ये मेरे करियर के बीच में आएंगे, क्या ये मेरे रिलेशनशिप के बीच में आएंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन तीसरा तीसरा इंसान। पर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में ये समझना है कि आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि क्या ख़राब हो सकता है या कहाँ पे लीकेज हो रहा है। इस 24 घंटे में आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या सही हो सकता है और क्या आप सही कर सकते हो। बिकॉज जो खराब हो रहा है उसके लिए आप यूनिवर्स के ऊपर वो चीज़ छोड़ दो। रिपेयरिंग का काम यूनिवर्स करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देने का काम यूनिवर्स करेंगे, आपको गलत लोगों से बचाने का काम यूनिवर्स करेंगे। आप प्रे करो,
मैं कहूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स में टेक सम टाइम आउट एंड प्रे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के प्रे करो विथ ऑल योर हार्ट, दिल से, ठीक है। पर इसके ऊपर फोकस मत, आप प्रे करो और भूल जाओ। आपको कुछ बुरा लग रहा है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको एनजाइटी हो रही है, आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आप बैठ के प्रे करो, यूनिवर्स को बोलो, अपने हायर पावर को बोलो कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। आप देख लो, एंड जब आप प्रे करना लाइक ख़त्म करोगे वो प्रेयर, फिर आप उस तकलीफ़ को भूल जाओ। ये नहीं कि प्रे किया फिर भी सोचते रहे कि हाँ यूनिवर्स करेंगे क्या, क्या करेंगे इसको। नो, डोंट थिंक अबाउट दैट। प्रे करो, भूल जाओ। और आपका मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरे लाइफ में अब सही क्या हो रहा है, या कहाँ पे मैं चीज़ें को अपने हिसाब से सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। व्हाट कैन आई ब्रिंग बेटर, व्हाट कैन आई डू बेटर। ओके। एंड पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। और एक रैंडम मैसेजेस कि आज जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये ऐसा है, या मेरा सिचुएशन ऐसा है, या मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, या ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये पर्सन ऐसा है, मेरा सिचुएशन वैसा है, व्हाटएवर, ये जो एक क्या कहूँ, एक टाइप ऑफ सोच या रियलिटी आप सोच रहे हो कि अभी मेरे लाइफ में ऐसा चीज़ें हो रहा है। विथ टाइम सेम सिचुएशन, सेम लोग भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो अभी जो जिन लोगों को अभी सब चीज़ों का जवाब चाहिए, वाई? बिकॉज आज जो जवाब आपको मिलेगा, हो सकता है 6 महीना बाद आपको कुछ और जवाब मिले। आज जो इतना नेगेटिव लग रहा है आपको, हो सकता है कल को वो पॉजिटिव आपको उसका फीडबैक मिले। सो आप अब जब सब नेगेटिव है, तो अब आपको क्यों जवाब चाहिए? आपको जवाब तब मिलना चाहिए जब सब कुछ पॉजिटिव हो, राइट। सो डोंट फोकस कि क्या क्यों नहीं हो रहा है, फोर्सफुली कुछ करेंगे, अभी चाहिए, टाइम नहीं है, इंस्टेंटली चीज़ों को होना पड़ेगा। नो, ट्रस्ट मी, नो, इंस्टेंटली आपको नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इंस्टेंटली आपको इस चीज़ का ना ही जवाब चाहिए, ना ही इसका आपको सोल्यूशन चाहिए, ना ही आपको इसका एंड रिजल्ट देखना है। अभी जब टाइम आएगा आपको सारा जवाब मिलेगा। बट जस्ट नो वन थिंग, एक चीज़ जान लो, दैट आज जो आपको लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आज जो आपको लग रहा है, कल वो बदल सकता है। आज जो रियलिटी है, कल वो बदल सकता है। ये इंसान जिस तरह से पेश आ रहे, जो सोच रहे, कल वो बदल सकता है। सो डोंट फोकस ऑन कि आज जो हो रहा है वही परमानेंट है, आज जो हो रहा है वही होता रहेगा। नो, आज जो हो रहा है वो आज के लिए है, आज का सच है वो। कल जो होगा वो कल का सच होगा। सो आज और कल को आप रिलेट मत करो, रिलेट करके एंग्शियस मत हो जाओ। जो आज हो रहा है उसे आज देख लो। स्टे इन द प्रेजेंट, स्टे इन द प्रेजेंट। कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका काम नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी वन guidance message for you guys. What can we get as a guidance? Okay. Planning phase. See, take a step back and plan the necessary steps to move forward so you may turn your goals into reality. Exactly. You need to take a step back. ठीक है, आपको अभी हड़बड़ी नहीं करना है, आपको अभी कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करना है, आपको अभी सारा चीज़ समेटना नहीं है। यू नीड टू टेक टाइम, टेक अ स्टेप बैक, टेक टाइम, हैव पेशेंस, एंड देन प्लान कि आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में। पहले वो सोचो, व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर, एंड उस हिसाब से यू नीड टू टेक एक्शन। इमीडिएटली जो चीज़ें नहीं हो रहा है, इट्स फाइन। इमीडिएटली जिस चीज़ों से डर लग रहा है, फाइन, प्रे फॉर इट। आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज है इन दिस 24 आवर्स इज़ पेशेंस। पेशेंस इज़ द की। और जो जैसा है, जिस तरह से हो रहा है, उसको उस रियलिटी के हिसाब से ही देखना।
ऐसा नहीं कि अपने मन में 10,000 चीज़ें सोच लेना है, ओवर थिंक कर लेना है, ओवर एनालाइज कर लेना है कि ऐसा है तो वैसा भी हो सकता है, इस इंसान ने ये कहा है तो इसका वो भी मतलब निकल सकता। नो, आपको जो मतलब दिख रहा है, जो जो ये इंसान आपको कह रहे हैं, आपको उस हिसाब से सोचना है। डोंट ओवर एनालाइज अ सिचुएशन अननेसेसरली। ठीक है? So thank you so much for watching. That is what I have for the next 24 hours. And इसके कुछ ही मिनट के बाद आपके लिए वो वीडियो भी आपको मिलेगा चैनल पे. That is your person's current energy for the next 24 hours. So if you want or if you are interested in that, आप जाके देख सकते हो. Anyways, thank you so much for joining in here. I really appreciate it. मैं चाहूँगी आपका next 24 hours बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही सारे गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स के साथ बीते. And pray करो, have faith, have patience. Everything will work out fine. ठीक है? So take care till then. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, बुरा लगा हो तो भी बताइएगा. And like, share, subscribe, be a part of the channel, be a part of this family. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care. Bye bye.